Hari Om. Today in our computer class we will learn how to create the HTML programs. Okay, how to create HTML programs with HTML programming. ठीक है, जिसमें हम HTML के कुछ प्रोग्राम्स बनाएंगे एकदम सिंपल छोटे और नॉर्मल वाले. ठीक है, जिसमें हम जो HTML के प्रोग्राम बनाएंगे उनको रन करेंगे हमारे वेब पेज के ऊपर. और वो वेब पेज कैसे सेव करने हैं, हमारा जो प्रोग्राम रहेगा HTML का उसे कैसे सेव करना है, उसे कैसे हमारे वेब पेज में कन्वर्ट करना है, और जो वेब पेज हम बना रहे हैं उन वेब पेजेस को रन करके चेक कैसे करना है, ये सब हम आज के हमारे क्लास में सीखेंगे. जिसमें यहाँ पे फर्स्ट मैंने लिखा है एक प्रोग्राम छोटा सा HTML का, जो है हमारा HTML का बॉडी स्ट्रक्चर. ठीक है, जैसे कि अगर आप मैथ्स में कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो हमें कुछ सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं. जैसे ही अगर हम कोई गेम खेलते हैं उसमें भी हम कुछ रूल्स रखते हैं, राइट. हम स्कूल आते हैं, स्कूल में पढ़ाई करते हैं, स्कूल में भी हमें कुछ रूल्स रहते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, है ना. तो वैसे ही यहाँ पर हमारे पास में HTML में प्रोग्राम्स बनाने के लिए हमें भी कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं. ठीक है, जिसमें से सबसे बेसिक वाला रूल ये है कि जब भी आप HTML का कोई प्रोग्राम बनाओ तो आपको ये HTML का जो बॉडी स्ट्रक्चर है ये यूज़ करना पड़ेगा. नॉट दिस, ये बस मैंने हेडिंग दी है यहाँ पे कि हम आज क्या करने वाले हैं. ओनली दिस. ठीक है, ये मैं डिलीट कर देता हूँ. ओनली दिस, ये है हमारा HTML का बॉडी स्ट्रक्चर. ये डॉट 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 नेसेसरी नहीं है, ये जस्ट इसके लिए दी है ताकि हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखते हैं ये आपको पता चले. जिसमें वन बाय वन इन बॉडी टैग्स, इन बॉडी ऑफ स्ट्रक्चर में ये जो टैग्स है वो टैग्स किस लिए यूज़ होते हैं, कौन सा टैग किस लिए यूज़ होता है, वो बारी बारी से मैं सारे एक्सप्लेन करूँगा आपको. ठीक है, तो सबसे पहले हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसको हम नॉर्मल रन करके देखेंगे. और बस उतना एक वीडियो में अभी आपको सेंड कर दूंगा ड्यूरिंग आवर व्हाट्सअप क्लास टाइम. ठीक है, उसके बाद फिर से रिकॉर्ड करूंगा एक वीडियो जिसमें मैं बारी बारी अलग अलग प्रोग्राम्स एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा और वो फिर आपको सेंड करूंगा. ठीक है, नाउ ये देखते हैं. सबसे पहले हमारे बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ HTML में आएगा HTML. ठीक है, HTML का हर एक प्रोग्राम स्टार्ट होगा HTML टैग के साथ. टैग्स क्या होते हैं मैंने आपको उस दिन बताया था. टैग्स हम लोग जो यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं ताकि हम हमारे वेब पेज को ये बता सके कि हम किस तरह से हमारे वेब पेज को देखना चाहते हैं, या फिर जो टेक्स्ट या फिर जो भी फाइल, जो इन्फॉर्मेशन हम हमारे वेब पेज पे शो करना चाहते हैं वो किस तरह से शो होगा. उसके लिए एक स्पेसिफिक उसका एक वर्क रहेगा, वो हम हमारे टैग्स के ज़रिए सीख सकते हैं. यहाँ पर हमारा हर एक HTML का प्रोग्राम स्टार्ट होगा एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर. हर एक HTML का टैग एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर ही टाइप करना पड़ेगा आपको. एंगुलर ब्रैकेट्स ये, ठीक है, जो लेस देन एंड ग्रेटर देन का साइन हम यूज़ करते हैं ना, वैसे वाला ब्रैकेट. सो HTML का प्रोग्राम स्टार्ट होगा टैग HTML के साथ और एंड होगा /HTML के साथ. याद है मैंने कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग सिखाया था, जिसके अंदर ऐसा टैग जिसे हमें ओपन करने के साथ साथ उसे हमें बंद भी करना पड़ता है, ओपन करने के साथ क्लोज भी करना पड़ता है. हम टैग क्लोज करते हैं / के ज़रिए, है ना. तो जो टैग हम ओपन करने के साथ क्लोज भी करते हैं वैसे टैग्स को हम बोलते हैं कंटेनर टैग. कंटेनर का मीनिंग क्या है यहाँ पे कंटेनर टैग का, कि ऐसे टैग्स जो उनके अंदर ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में इंफॉर्मेशन रखते हैं कुछ, वैसे टैग्स को बोलते हैं कंटेनर टैग्स या फिर नॉन एम्प्टी टैग्स, की जो एम्प्टी नहीं है. और कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जो कि हमारे होते हैं एम्प्टी टैग्स, मीन्स उन्हें हमें सिर्फ यूज़ करना होता है बट क्लोज करने की उनकी ज़रूरत हमें नहीं है. ठीक है, उनको बोलते हैं हम एम्प्टी टैग्स.
अब ये हो गया हमारा HTML का बॉडी स्ट्रक्चर। सो बॉडी स्ट्रक्चर एक सिंक्रोनाइजेशन में रहता है, एक फॉर्मेट में होता है, आपको उसी फॉर्मेट में वो बॉडी स्ट्रक्चर यूज़ करना होता है। ठीक है, सीरियल वाइज। यहाँ पे देखो आपको कितने स्टेप्स लग रहे हैं, ये डॉट 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 नेसेसरी नहीं है, मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और ये भी नेसेसरी नहीं है, ये भी डिलीट कर देता हूँ। अब देखो कितने स्टेप्स है, स्टेप्स है 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप्स है हमारे HTML के बॉडी स्ट्रक्चर की। ठीक है, जिसमें स्टार्ट होगा HTML टैग से, फिर उसके बाद आएगा हेड टैग के अंदर आएगा टाइटल टैग। ठीक है, हेड टैग के अंदर आएगा, क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखो, हेड टैग हमने ओपन किया। ठीक है, ये हमारा हेड टैग ओपन हो गया, ये है और ये है, यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ। बट जहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ, उसके बीच में, इन दोनों के बीच में यहाँ पे हमने यूज़ किया है टाइटल टैग। अब टाइटल टैग क्यों यूज़ करते हैं, टाइटल टैग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम हमारे प्रोग्राम का टाइटल, जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है, उसका कुछ तो पर्पज़ होगा उस वेब पेज का, तो उस वेब पेज पे हम क्या इन्फॉर्मेशन शो करने वाले हैं वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये आएगा हमारे वेब पेज के टाइटल पे। टाइटल बार सबको पता है ना, मेरा माउस का कर्सर देखो, ये है हमारा टाइटल बार, राइट। तो यहाँ पे जो शो होगा वो रहेगा हमारा टाइटल बार के अंदर। अभी ये प्रोग्राम जो है इसका मैंने नेम सेव किया है बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ HTML, आप यहाँ पे देख सकते हो। बट ये बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ HTML मैंने सेव किया इसलिए वहाँ पे दिख रहा है वैसा। बट वेब पेज पे, वेब ब्राउज़र में जब हम उसे ओपन करेंगे तो जिस नाम से हम सेव करेंगे वो वहाँ पे नहीं आएगा, वहाँ पे वही नाम आएगा जो हम यहाँ पे टाइटल बार में इंसर्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमने हेड को क्लोज कर दिया। अब आएगा हमारा बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट मेन है यहाँ पे। बॉडी पार्ट के अंदर बॉडी टैग ओपन, बॉडी टैग क्लोज। ठीक है, बॉडी टैग के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमारे वेब पेज पे, इस एरिया में, मेरा माउस कर्सर पे ध्यान रखो जहाँ पे मेरा रोटेट हो रहा है, ये जो कर्सर, ये जो एरिया है, यहाँ पे हमारी इंफॉर्मेशन शो होगी जो भी हम लिखेंगे हमारे बॉडी टैग के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद में हमने लिखा है HTML /HTML, मतलब हमारा HTML टैग जो यहाँ पे ओपन हुआ था वो यहाँ पे क्लोज हो गया है। आपको HTML प्रोग्राम करते समय ये ध्यान देना होगा कि हमारा प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस HTML से स्टार्ट हुआ और फॉरवर्ड HTML के साथ ख़त्म हुआ। तो आपके ये सारे टैग्स इस HTML और /HTML के अंदर ही हो जाने चाहिए। ठीक है ना। अब देखते हैं हम हमारा फर्स्ट प्रोग्राम। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना के रखा है HTML बॉडी स्ट्रक्चर। ध्यान से देखो, ये बॉडी स्ट्रक्चर है, उसी के अंदर हम हमारी इंफॉर्मेशन फिल कर रहे हैं। HTML पहला, सेकंड हेड, थर्ड इज टाइटल। हेड के अंदर टाइटल रहता है हमारा, टाइटल टैग। टाइटल टैग के अंदर टाइटल टैग ओपन और टाइटल टैग क्लोज। इसके अंदर हमने लिखा है माय फर्स्ट HTML प्रोग्राम। तो ये जो है ये हमारे टाइटल बार पे आएगा हमारे वेब पेज के अंदर। ठीक है, जब हम वेब पेज रन करेंगे तब आपको दिख जाएगा। उसके बाद हमने हेड को क्लोज कर दिया, फिर हमने ओपन किया बॉडी टैग। ठीक है, अब बॉडी टैग के अंदर हमने लिखा है हेलो वर्ल्ड। तो ये जो टेक्स्ट है ये हमारे वेब पेज पे दिखेगा। ठीक है, उसके बाद हमने बॉडी टैग को क्लोज कर दिया और फिर बॉडी टैग का क्लोज करने के बाद हमने हमारा जो HTML का प्रोग्राम है उसे भी / लगा के क्लोज कर दिया। ठीक है, अब हमें करना होगा इसे सेव। मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताता हूँ, जब भी आप HTML का प्रोग्राम सेव करोगे आपको उसको 2 बार सेव करना है। कितने बार? 2 बार। एक बार आपको उसे टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव करना है और सेकंड टाइम आपको उसे सेव करना है वेब पेज के फॉर्मेट में। कैसे करना है देखते हैं। हमें जाना है फाइल पे, फिर करना है हमें सेव पे क्लिक, बट मैंने ऑलरेडी सेव किया है हमारे टेक्स्ट फॉर्मेट में। टेक्स्ट फॉर्मेट का एक्सटेंशन होता है .txt। आप देखो यहाँ पे कर्सर के पास है मेरे। ठीक है, अब इसके बाद में आपको क्या करना है, एक बार मैंने टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव कर लिया, अब हम इसे सेव करेंगे हमारे HTML के फॉर्मेट में। अब मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि कैसे करना है। यहाँ पे हम हमारे
जो प्रोग्राम है उसका नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नाम मैंने लिखा है, सीरियल वाइज दिखना चाहिए इसलिए मैंने स्टार्टिंग में नंबर दिया है नंबरिंग 1, स्पेस दे के फिर लिखा है मैंने माय फर्स्ट HTML प्रोग्राम। इसके बाद मुझे यहाँ पे लिखना है, टाइप करना है .html। मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे HTML। अब मैंने ये लिखा हुआ है इसलिए मैं इसको सेव नहीं करूँगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी सेव है। और आपको ये सेव करना है किसी ऐसे जगह पे जहाँ से आप उसे एक्सेस कर सके। लोकेशन आपको सेव करना होगा तो आप यहाँ से सेव इन वाले ऑप्शन में जा सकते हो, जहाँ से आपको पता चलेगा कि आप कहाँ सेव कर रहे हो। अब ये सेव कर देता हूँ, बट मेरा सेव ऑलरेडी है इसलिए मैं कैंसिल करता हूँ, ठीक है। अब हम जाएंगे हमारे लोकेशन पे जहाँ पे हमने वो सेव किया है। ये हमारा फर्स्ट HTML प्रोग्राम है जो हमने सेव किया है, और ये है उसका .html से जब मैंने सेव किया तो उसका ये एक्सटेंशन बन गया है, ठीक है। अब इसे हम रन करके देखते हैं कैसे दिखेगा। दिख रहा है हेलो वर्ल्ड। अब ये बहुत छोटा दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके रखूँगा और माउस कर्सर से ऊपर करूँगा स्क्रॉल। हेलो वर्ल्ड हमारे वेब पेज पे आ गया है। ये क्यों आया है? क्योंकि हमने हेलो वर्ल्ड लिखा है बॉडी टैग के अंदर, बॉडी टैग ओपन और बॉडी टैग क्लोज के अंदर लिखा है हेलो वर्ल्ड, इसलिए वो हमारे इस पे आ गया है, ठीक है, वेब पेज पे आ गया है। और वेब पेज पे हमने यहाँ पे हमारे प्रोग्राम में टाइटल टैग के अंदर लिखा था माय फर्स्ट HTML प्रोग्राम, तो वो भी चेक कर लेते हैं। ये हमारा टाइटल है, यहाँ पे क्या आया है लिख के माय फर्स्ट HTML प्रोग्राम, जो हमने लिखा है हमारे टाइटल और स्लैश टाइटल के अंदर। तो इस तरह से हमें HTML के प्रोग्राम्स करने हैं। तो बाकी का वीडियो मैं थोड़ी देर बाद में सेंड कर दूंगा आपको, आप इतना एक बार देख लो और एसएस क्या रहेगा वो भी आपको बता दूंगा, ठीक है। सो अभी के लिए यहीं रुकते हैं। हरि ओम।